अब बच्चों पहला प्रश्न ये बट्टे का है। कह रहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600, लेबिल वस्तु पर डिब्बे पर 36 रुपये उसने लगा लिया है और बेच रहा है विक्रय मूल्य 3132 में, 3132 में, इस पर ग्राहक को दे रहा है। तो देखने पर दोनों पता चलता है ग्राहक को 3600 से कम में दे रहा है। इसका मतलब कुछ छूट दे रहा है, कुछ बट्टा दे रहा है, या कह लो 3600 क्रय मूल्य पर कुछ हानि हो रही है। फिर हमारा वही बट्टा वाला सूत्र जो है जो सेट किए हैं, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस x प्रतिशत। ठीक, तो हमको यही निकालना है। अब एक तरीके से और निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दें, जो आया फिर जो है उसका प्रतिशत निकाल लें। तो उससे अच्छा यही सूत्र है, अंकित मूल्य 3600 बराबर विक्रय मूल्य 3132 गुणे 100 बटे 100 माइनस x प्रतिशत। अब देखिए दोनों शून्य कट गया। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 36 गुणे 100 तो बराबर 3600 माइनस 36x बराबर 3132। ठीक, अब पक्षांतर कर लो, तो ये इधर ले आओ, ऋण 36x को उधर ले जाओ, एक के बार में काम हो जाए। तो 3600 ऋण 3132 बराबर 36 प्लस हो गया, इधर गया प्लस हो गया, और घटा दो, 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 3 गए 6 और यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गए 4, यहाँ कट गया, बराबर 36x। तो x बराबर 36 इससे भाग दे दो, 468 बटे 36। अब देखो 4 9 36 से कटेगा, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 2 4 7 28, हाँ 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 2 बचा 28 बना, 4 7 28। ठीक, 9 से ये कटेगा, 9 1 के 9 और 9 1 के 9, 9 2 11 2, 9 3 27। ठीक, तो x बराबर 13%, यही छूट है। तो छूट बराबर 13%, या बट्टा भी कह लो तो 13%। यहां लिख दें, बट्टा बराबर 13%। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक दुकानदार 2275 में एक वस्तु को बेचता है जो 3250 के रूप में अंकित है। अब देखो बेचने वाला दाम 2275 अर्थात 2275 है और अंकित किया है 3250। तो कितने छूट की पेशकश कर रहा है, कितना छूट वो दे रहा है। ये हमारा 3250 अंकित मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, और छूट प्रतिशत निकालना है। सूत्र अपना वही ले लो, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस x प्रतिशत। यहाँ प्रतिशत में ही है ये x, भले x कहीं लिख दिया जाए वैसे, लेकिन ये सूत्र में प्रतिशत में है। तो अंकित मूल्य कितना है, 3250 बराबर विक्रय मूल्य 2275 गुणे 100 बटे 100 माइनस x प्रतिशत, यही x निकालना ही है।
एक शून्य इसका कट गया। ठीक, 5 से फिर काट दो, छोटा करो, 5 छक 30, पचम 25 और 5 दुनाई 10। ठीक, यहाँ 5 से ये भी कटेगा, 5 से काटोगे 13 आएगा, 13 पचे 65, ये 5 चौक 20, 2 बचा 27, पचम 25 और पचम 25। यहाँ आ गया 13 बराबर 455 गुणे 2 बचा है बटे 100 माइनस यक्स। ठीक, अब तिर्यक गुणा कर दो, तो 13 से गुणा होगा इसमें, तो 1300 माइनस 13 यक्स, ये 455 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, 2 चौका 8 1 9। ठीक, 910। अब पक्षांतर करो, यक्स वाला उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 1300 माइनस 910 बराबर 13 यक्स। घटा लो, 0, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ 2 बचा था, 1 गया, 12 में से 9 गए 3 बराबर 13 यक्स। 13 के 13, 13 तिया 39, 30। तो यक्स बराबर क्या आया, 30%। इसलिए छूट बराबर 30%। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक दुकानदार 1000 में वस्तु बेचता है जो 1250 के रूप में चिन्हित है, 1000 में बेच दिया और लिखा था वस्तु पर 1250 रुपये अंकित मूल्य, वो कितने छूट की पेशकश कर रहा है, एकदम सवाल ढर्रे पर है। तो क्रय मूल्य या अंकित मूल्य, ठीक, बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स प्रतिशत। यक्स प्रतिशत वही छूट है, बट्टा है, बट्टा नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो छूट बट्टा ही है, हानि ही है। हानि बट्टा छूट तीनों एक ही अर्थ वाले हैं। तो क्रय अंकित मूल्य कितना है, 1250 बराबर विक्रय मूल्य 1000 गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स प्रतिशत। 1 0 1 0 यहाँ काट दो और 25 पंचे 125, 25 चौका 100 0, 5 से काट दो, 5 8 40। ठीक, अब बटे 1 है, यहाँ 1 बचा है, 1 बटे 1 मान लो, तो 100 माइनस यक्स बराबर 880 गुणे 10, 800। ठीक, तो क्या होने जा रहा भाई, यक्स बराबर, गलत हो गया कहीं, अंकित मूल्य 1250 रुपये, फिर से लगा दिया जाए, 1250 बराबर 1000 गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स। 1 0 1 0 ये कट गया, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 40 हुआ। 8 क्यों हो गया था, 5 के 5, 5 8 40। अब 1 बराबर क्या हुआ, 8 गुणे 10 बटे 100 माइनस यक्स। ठीक,
अब तिर्यक गुणा करेंगे 100 माइनस यक्स बराबर 8 दाम 80। अब 100 यहाँ रहने दो, 80 ले आओ, माइनस हो गया 80 और ये यक्स हो गया। 100 में से 80 घटा तो कितना हुआ 20 बराबर यक्स। इसलिए छूट प्रतिशत बराबर 20%। ये ऑप्शन नंबर डी हुआ। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ 80 मान लिया गया था, होना चाहिए था 8, इसलिए चलो साफ साफ यहाँ लगा दिया गया।